नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जाड़े का मौसम आते ही जॉइंट्स की प्रॉब्लम तेज होने लगती है। जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम पहले से रही है उनको, या जिनको नहीं है उनमें भी कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे बैक पेन, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, जॉइंट्स का दर्द या सूजन, ये समस्याएं आती हैं। तो जाड़े के मौसम में ये चीज़ें तेज क्यों होने लगती हैं, इनके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। उन्हीं संभावनाओं को लेकर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली बात जो एक संभावना बनती है कि जाड़े या ठंड के मौसम में, कोल्ड विंटर में या कोल्ड सीजन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में कम होने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने से जॉइंट्स में, मसल्स में स्टिफनेस आती है और हमारे स्पाइनल कार्ड को बांधे रखने वाली लिगामेंट, मसल और टेंडन में भी स्टिफनेस, टाइटनिंग होने लगती है। ऐसी कंडीशन में हमारे स्पाइनल कार्ड पर दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होने लगता है और पीठ में दर्द होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी संभावना होती है बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर जो वातावरण का जो दबाव होता है हमारे शरीर पर जो पड़ता है, उसका प्रेशर अगर अचानक घट जाए तो जोड़ों में सूजन आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर घट जाता है तो वातावरण का तापमान भी गिरने लगता है, तूफान आने की स्थिति बनती है। आपने गांव देहात में या अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का कहते हुए सुना होगा, या कुछ ऐसे भी लोग आपके संज्ञान में आए होंगे जो अपने जोड़ों के दर्द के एग्रीवेशन से, यानी उनके जो जोड़ों में दर्द तेज होने लगता था, तो वो ये बताते थे कि लगता है मौसम खराब होने वाला है। मतलब मौसम के खराब होने की भविष्यवाणी अपने जॉइंट्स के जो पेन होते हैं उसके आधार पर बता देते थे कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मौसम खराब होने वाला है। तो ये होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये पूर्वानुमान, लोगों में बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी जाड़े का मौसम आता है या पूर्वी हवा बहती है या इस तरह के कोई क्लाइमेट में चेंजेज आते हैं जिसमें वातावरण का तापमान कम होने लगता है और वातावरण का प्रेशर कम होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जोड़ों में सूजन आती है, दर्द बढ़ता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एक अनुमान लगता है कि मौसम खराब होने वाला है। ऐसा पूर्वानुमान लगाने वाले भी बहुत पहले रहे हैं। तीसरी बात जो होती है, तीसरा कारण जिस पर अनुमान लगाया जा सकता है वो ये है कि जाड़े के मौसम में जब तेज ठंड पड़ने लगती है तो व्यक्ति घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, ज़्यादातर इनएक्टिव रहना पसंद करता है, गर्म कंबल में बिस्तर में पड़े रहना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में हमारी एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो मांसपेशियों में स्टिफनेस आने लगती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। इस अवस्था में नर्व कंप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और जब एक्टिविटी कम होती है तो पेन ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। चौथी बात एक होती है जिसको कहते हैं मौसमी अवसाद, यानी सीजनल डिप्रेशन। ज़्यादा ठंड के मौसम में या काली रातों में जो इस तरह के अंधेरा होने लगता है, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है, कोहरा जैसा वातावरण होता है, बर्फ जैसा एटमॉस्फेयर होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जब ठंड के मौसम में ऐसा क्लाइमेट बनता है तो कुछ लोगों को सीजनल अवसाद, यानी मौसमी अवसाद या सीजनल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, वो डेवलप होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके शरीर की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, वो बहुत लोनली रहने लगता है, अकेलापन फील करता है और एक्टिव रहना या एक्सरसाइज करना या अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करना उसके बस का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भी बैक पेन, जॉइंट्स पेन प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो ये चारों स्थितियां, चारों संभावनाएं जिन पर मैंने भी बात करी, ये संभावनाएं स्वाभाविक रूप से जो प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं उसी आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि जाड़े के मौसम में क्यों इस तरह की स्थिति आती है।
अब जहाँ तक आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद संहिताओं में कुछ अलग तरीके का वर्णन है। क्योंकि ठंड के मौसम में जो दोष होते हैं, जो कि आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ठंड के मौसम में वात और कफ के बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वात का गुण ही होता है शीत से वात बढ़ता है और शीत से कफ भी बढ़ता है और शीत से रुचिता भी आती है। तो ये दोनों दोष ही हमारे जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस और उसमें सूजन के कारण बनते हैं। वात ही सारे तरह के शरीर में जो भी हमारे दर्द होते हैं, पेन होते हैं, उसका मुख्य कारण होता है। जन सामान्य में भी यह बात बहुत प्रचलित होती है। आने वाला पेशेंट कहता है, साहब लगता है वात बढ़ गया है, वातिक गठिया हो गई है, इस तरह की बात बताता है। तो बहुत पहले परंपरा में चूंकि ये व्यवस्था रही है, इसलिए लोग जानते हैं कि हमको वात रोग हो गया है। तो वात ही सारे दर्द और इस तरह की समस्याओं का कारण होता है। क्योंकि ठंड के मौसम में शीत की प्रधानता रहती है, रुचिता की प्रधानता रहती है, तो वात बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और साथ में शीत से कफ भी बढ़ता है, तो कफ की वजह से जोड़ों में सूजन या इन्फ्लेमेशन आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर जोड़ों में सूजन या इन्फ्लेमेशन आता है तो हमारे जोड़ों पे और दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने की वजह से दर्द बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे कि अब ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात, शरीर को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहने, कई लेयर में पतले पतले कपड़े पहने, जहाँ तक संभव हो आग की व्यवस्था हो, सिकाई करते रहें। जो जोड़ों में किसी तरह से ठंड न लगने पाए, इसका पूरी तरह समुचित उपाय करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात, ठंड के मौसम में अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि निकलना संभव भी कभी नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में घर में ही हम एक्टिव रहने का प्रयास करें। एक्टिव रहने का प्रयास ये है कि ज़्यादा समय तक बिस्तर में ना लेटे रहें, बीच बीच में उठकर चहलकदमी करते रहें, चलते रहें। दूसरी बात, घर में योग, आसन और व्यायाम निश्चित रूप से करें। अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार और अपने जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम है उसके अनुरूप कौन सा व्यायाम या योग हमारे लिए बेहतर हो सकता है, उसको करने का प्रयास करें। दूसरी बात, जो लोग योग व्यायाम नहीं करते हैं या किसी और एक्टिविटीज़ में रुचि रखते हैं, जैसे कुछ लोग डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो डांसिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। और इस तरह के एक्टिविटी, जो लोग मार्शल आर्ट या इस तरह की चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी फायदा होता है और एक्सरसाइज प्रॉपर होती रहती है और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तीसरी बात, खान पान, आहार, इसका समुचित ध्यान रखें। ज़्यादा मीठी चीज़ें और अल्कोहल, ये दोनों हमारे जोड़ों के सूजन को बढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों से बचें। हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, खट्टी सब्जियां जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता हो, वो भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। धूप की व्यवस्था बन सके तो दिन में धूप लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक धूप में बैठने का प्रयास करें और शरीर के कुछ अंग खुले हों ताकि धूप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके और शरीर में होने वाली विटामिन डी की कमी की पूर्ति हो सके। क्योंकि विटामिन डी अगर प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और हड्डियाँ मजबूत होंगी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम में कमी आएगी। इसी तरह जो लोग मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, उसका भी समुचित सेवन करें, उससे भी कई चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। औषधियों की जहाँ तक हम बात करें तो आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलें और निश्चित रूप से इस तरह जॉइंट्स प्रॉब्लम में होने वाली औषधियों का सेवन करें तो आपको लाभ होगा। सुझाव के तौर पर कुछ औषधियों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। जैसे पहली औषधि है योगराज गुग्गुल। योगराज गुग्गुल बहुत पॉपुलर है। योगराज और महायोगराज दोनों तरह की गुग्गुल आती है, जो अवेलेबल हो उसको 2-2 गोली सुबह शाम लें। पुनर्नवादि गुग्गुल, पुनर्नवादि गुग्गुल भी एक क्लासिकल मेडिसिन है और बहुत अच्छी होती है इन सब बीमारियों के लिए, उसको भी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं।
महारासनादि काढ़ा बना बनाया भी आता है, सूखा भी आता है। चाहे तो आप उसको सूखा ले लें, उसको काढ़ा बनाकर पिएं, या बना बनाया ले लें तो उससे 20 से 40 ml सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर पीना ठीक रहता है। कुछ प्रिपेयर्ड औषधियाँ भी मार्केट में आती हैं जिसको आप अपनी सुविधानुसार खरीद सकते हैं, जैसे संधि 4 कैप्सूल एक सुबह और एक शाम लेना आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह कुछ और औषधियाँ होती हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, जैसे अभ्यंग करना यानी मालिश करना। तो मालिश करने के लिए आप पंचगुण तेल, महानारायण तेल या महाविषगर्भ तेल, तीनों में से कोई भी तेल लेकर शरीर में सामान्य तरीके से मालिश करें। जोड़ों की सिकाई करें, पीठ की सिकाई करें और गर्म कपड़े पहनें। तो इस तरह जो संभावित जानकारी हो सकती थी वो मैंने बताने का प्रयास किया। हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।